Learn24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसका आंसर लगभग राजस्थान के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने गलत दिया, लेकिन हमने सही दिया और बोर्ड ने भी बिल्कुल सही माना। और वो क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस तरह के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज लीस्ट यूज्ड इन एजुकेशन साइकोलॉजी। सब ने आंसर दिया नॉमिनल स्केल, जबकि ये पूरी तरह गलत था, रेशियो स्केल है। और इसका अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर रेशियो स्केल क्यों होगा। देखिए, 4 तरह की स्केल होती है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। सबसे जो ख़राब स्केल होती है, जिससे आप ज़्यादा कुछ किसी के बारे में पता नहीं कर सकते, बस एक ग्रुपिंग दे सकते हैं, वो है नॉमिनल स्केल। द डेटा कैन ओनली बी कैटेगराइज। सबसे बेस्ट स्केल होती है रेशियो स्केल। डेटा कैन बी कैटेगराइज, यानी ग्रुपिंग भी हो सकती है, रैंक भी कह सकता है, उसको बराबर दूरी पर रख सकता है, कौन सा कितनी दूरी पर है। और एक नेचुरल जीरो भी होता है। अब होता क्या था, अगर आपको याद हो तो बहुत साल मतलब 8-10 साल पहले, 10-12 साल पहले शायद सीबीएसई ने ये प्रोसीजर चेंज कर दिया था। और उसमें क्या किया था उन्होंने कि रैंकिंग देना बंद कर दिया। अब तो खैर इस साल तो इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी करना भी बंद कर दिया है। उसका कारण ये था कि अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता था। हुआ ये था, कई केसेस में ऐसा हुआ था कि 96% जो स्टूडेंट लेकर आया और उसका दोस्त 95 लेकर आया, तो 95 वाला डिप्रेशन में चला गया और उसने आत्महत्या कर ली। बहुत केसेस में ऐसा हुआ। 0.1% के केस में लोग डिप्रेशन में चले गए, आत्महत्या कर ली, और बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे। तो ये सीबीएसई ने इसको अनहेल्दी कंपटीशन माना था, और एजुकेशन साइकोलॉजी में इसको अनहेल्दी कंपटीशन माना गया। क्योंकि 95% अगर आप देखें तो कहीं से भी बुरी रैंक नहीं है। 80-85% लोग तो 40%, 42%, 60% पे भी खुश होते हैं, लेकिन 95% वाला इतना दुखी कि उसने आत्महत्या ही कर ली। फिर इस अनहेल्दी कंपटीशन को रोकने के लिए जो सीबीएसई ने क्या शुरू किया, वो ग्रुपिंग शुरू करी और ग्रेड देना शुरू किया। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। लगभग जहाँ तक मुझे पता है 85% से ऊपर वालों ग्रेड ए, फिर इस तरीके से ग्रेड बी, ग्रेड सी होती है। परसेंटेज पता नहीं चलती। और इस साल तो मेरिट लिस्ट भी सीबीएसई ने जारी नहीं की है। वो चाहते ही नहीं कि पता चले कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड है, कौन थर्ड है। वो चाहते हैं कि हर कोई बच्चा अपने आप को एक समान लेवल पाए, और लगभग बहुत सारे बच्चे पाएँ। उसका ऐसे है कि आप देखिए, कोई बच्चा है, उसके ग्रुप में 20 लोग हैं, 6 की ग्रेड आई, 3 की ग्रेड बी आई, बाकी 7 की फिर ग्रेड सी आई, फिर डी आई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबको लगेगा हाँ इसकी भी तो ग्रेड है, मेरी भी ग्रेड है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन किसी को पता हो कि भाई इसकी 99.1 है, दूसरे की 99 है, तो 99.1 वाले को नंबर 1 माना जाएगा और 99 वाले को सेकंड माना जाएगा, जिससे डिप्रेशन और इस तरह के खतरे उभरने लगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में ये कंसेप्ट आया कि लोगों को, बच्चों को ग्रेडिंग दी जाए। ग्रेडिंग देने का फ़ायदा किसमें था, नॉमिनल स्केल के थ्रू ही ग्रेडिंग दी जा सकती थी। रेशियो स्केल अगर इस्तेमाल कर लेते तो ग्रेडिंग, रैंकिंग और सब कुछ पता चल जाता। इसको अवॉइड करने के लिए क्या हुआ, नॉमिनल स्केल की शुरुआत हुई। अब क्वेश्चन क्या है कि किसका कब न्यूनतम प्रयोग होता है, लीस्ट यूज्ड इन एजुकेशन साइकोलॉजी। तो देखिए, न्यूनतम किसका प्रयोग होगा, आप ही खुद ही बताइए, रेशियो स्केल का। क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी, अगर इसमें सिर्फ मनोविज्ञान होता ना तो कोई इशू नहीं था। अगर सिर्फ मनोविज्ञान आंसर होता तो मनोविज्ञान में किस तरह के मापन का न्यूनतम प्रयोग होता है, तब और हम नॉमिनल स्केल लिख सकते थे। लेकिन ये शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें बच्चों में जो अनहेल्दी कंपटीशन था उसको दूर करना था। इसलिए इसमें जो न्यूनतम प्रयोग होगा वो रेशियो स्केल होगा, क्योंकि इससे अनहेल्दी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। और अगर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, बट होगा ये कि आपको भी जो नॉलेज होगी वो गलत ही पहुँची। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है पर्सनैलिटी वाला, मैंने अपने वीडियो में दे रखा है, आप देख सकते हैं, उसका बिल्कुल रेफरेंस भी दिया हुआ है। उसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, क्वेश्चन में न्यूनतम की जगह मैंने ये न्यूनतम ये डिलीट हो गया था। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, शिक्षा मनोविज्ञान में किस तरह के मापन का प्रयोग किया था। तो उसमें आंसर फाइनल मैंने नॉमिनल दे दिया। पूरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन फाइनल आंसर मैंने नॉमिनल दे दिया, जबकि सही आंसर इसमें रेशियो स्केल ही है। एंड थैंक यू। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे एकेडमी के चैनल पर कमेंट कर सकते हैं।